एक तो होती है कारक विभक्ति, जो कारकों के ऊपर आधारित होती है विभक्तियाँ, है ना। विभक्ति मतलब उसमें कुछ शब्दांश रहते हैं जिसे हम लोग वाक्य बनाते हैं। कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे कर्ता कारक, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, जैसे अहम पुस्तकम पठामि, सीता पठति। कर्म कारक होता है, जो कर्ता जिस काम को करता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे रामः पत्रम लिखति, यहाँ क्या है? राम है और पत्रम है और लिखति है। पत्रम क्या है? कर्म है। उस तरह से करण कारक है, जिस सोर्स से हम किसी काम को करते हैं, मतलब साधन होता है ना, सोर्स। जैसे हम पेन से लिखते हैं तो पेन क्या है? यहाँ पर साधन है, तो उसे करण कहते हैं, उसे करण कारक है। जैसे बालका कंदुकेन खेलंती, यहाँ बालका जो है करता है, कंदुकेन क्या है? सोर्स है। किससे खेल रहे हैं वो? कंदुकेन। कंदुकेन मतलब बॉल से। उस तरह से संप्रदान कारक होता है, कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं। जिसके लिए मतलब के लिए, यहाँ एक मुख्य चिन्ह है के लिए। जैसे माता पुत्राय वस्त्राणि आनयति, माता पुत्राय वस्त्राणि आनयति, माता पुत्र के लिए क्या करती है? वस्त्र लाती है। तो उसी तरह से अपादान कारक है, जब किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु या स्थान से जुदाई पाई जाए तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जुदाई मतलब वियोग हो जाता है, अलग हो जाता है किसी से, तो उसे कहते हैं अपादान। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से क्या होता है? पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से होता है हमारे पास संबंध कारक। कौन सा कारक हो जाता है? संबंध। संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कहलाते हैं। संज्ञा आदि शब्दों, जो भी संज्ञा आदि शब्द होते हैं, जितने भी शब्द हैं, जितने भी इन्फिनाइट वर्ड्स हैं इस दुनिया में, संज्ञा, नाउन्स, नेम्स जितने भी हैं, उनका किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। जैसे इदम मम पुस्तकम अस्ति, इदम मतलब ये, मम मतलब मेरी, पुस्तकम अस्ति पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है। अब पुस्तक के साथ संबंध हो गया किसका? मेरा। तो ये पुस्तक है, इदम मम पुस्तकम अस्ति, ये मेरी पुस्तक है। दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। उस तरह से अधिकरण कारक होता है, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। छात्रा विद्यालय पठन्ति। वैसे ही संस्कृत में क्या होता है? उपपद होते हैं। जैसे कारक काम करते हैं वैसे उपपद भी काम करते हैं। तो उपपद मतलब उपपद किसको कहते हैं? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पद कहते हैं शब्द को, ठीक है। उपपद इनका नाम रखा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं? कारक के जो चिन्ह हैं उनको बदल देते हैं, ठीक है। इसलिए उपपद होते हैं। ये विशेष होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, इसलिए इनको उपपद कहते हैं। देखो संस्कृत में कुछ विना सह आदि अव्यय शब्द हैं, उनके साथ निश्चित विभक्ति का प्रयोग होता है। जब इस प्रकार के शब्दों के आधार पर विभक्ति लगाई जाती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि विना और सह, ये दो ही शब्दों का उदाहरण दे रहा हूँ। विना किस शब्द के साथ लगेगा, सह किस शब्द के साथ लगेगा, इसका पूरा नियम बना हुआ है। अब विना कभी भी आप चतुर्थी विभक्ति के साथ नहीं लगा सकते, पंचमी के साथ नहीं लगा सकते। आपने कहाँ लगाना है उसका नियम है। वैसे सहा कहाँ लगाना है, किस शब्द के साथ लगाना है उसका नियम है। आप ऐसे ही नहीं लगा सकते। और ये विना और सहा क्या है? यही उपपद विभक्ति के कुछ शब्द हैं, उपपद हैं। एक विना, एक सहा, ऐसे और बहुत सारे हैं। जैसे द्वितीया के लिए, मतलब जो द्वितीया विभक्ति के साथ जो उपपद लगते हैं, ठीक है। मान लो रामम लिखा हुआ है द्वितीया में, बालकम लिखा हुआ है या सीताम लिखा हुआ है। किसी भी शब्द का, जितने भी शब्द रूप होते हैं, शब्द रूप आने चाहिए सबसे पहली बात है। अकारांत, इकारांत, उकारांत, जितने भी शब्द रूप होते हैं सब आने चाहिए। तब आप उसकी द्वितीय विभक्ति ले लो। तो द्वितीय विभक्ति के साथ आप क्या लगाएंगे? प्रति लगाएंगे, परिता लगाएंगे, उभयता लगाएंगे, विना लगाएंगे, अभिता लगाएंगे। इनके योग में मतलब द्वितीय के साथ हमेशा ये शब्द लग सकते हैं, प्रति, परिता, उभयता, विना, अभिता। ये प्रति का अर्थ बताया था आपको, होता है की ओर, की तरफ, है ना। परिता का अर्थ होता है चारों तरफ, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, विना का अर्थ होता है बिना, और अविता का अर्थ हो गया दोनों ओर।
अविता और उभयता दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। अब देखो यहाँ लिखा है प्रति की ओर, वृद्धा उद्यानम प्रति गच्छति। जो बूढ़ा है वो बगीचे की तरफ जाता है या की ओर जाता है। उसके बाद यहाँ है उभयता। उभयता का अर्थ है अब, या उभयता कहें या अविता कहें, दोनों का अर्थ है दोनों ओर। नगरम उभयता वृक्षा सन्ति, नगर के दोनों ओर क्या हैं, वृक्ष हैं। उस तरह से परिता, परिता का अर्थ होता है चारों ओर। कृष्णम परितः या अभितः गोपाः सन्ति। ठीक है, परिता और अभिता का अर्थ एक जैसा ही है, परिता या अभिता। अच्छा, परिता, परिता का अर्थ चारों ओर और अभिता का अर्थ दोनों ओर। कृष्ण के दोनों ओर गोपा हैं। गोपा मतलब जो गोपियाँ, उनको कहते हैं गोपा। बहुत सारी गोपियाँ हैं। वैसे बिना, बगैर, विदाउट। सीता राम बिना वनम ना गच्छति, सीता राम के बिना वन नहीं जाती है ना। बिना मतलब सीता राम के बगैर वन नहीं जाती है। बगैर उर्दू शब्द है और हिंदी में भी बिना ही बोलते हैं इसको। उसी तरह से कुछ धातु रूप हैं जिनके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे प्रच्छ धातु, प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना, पूछने के अर्थ में प्रच्छ धातु। याच मतलब देना, कथ मतलब कहना, नी मतलब लेना, गम मतलब जाना, रक्ष मतलब रक्षा करना, दिक् मतलब धिकारना और नम मतलब नमस्कार करना। इन धातुओं के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, जब भी ये कभी धातु किसी वाक्य में आप बना रहे हो, किसी वाक्य को बना रहे हो, ठीक है, तो जैसे आप कहते हो कि सा रामम पृच्छति, सा रामम पृच्छति, वह राम को पूछता है। अब यहाँ रामम क्या है, रामम क्या है, द्वितीय विभक्ति है। रामः नहीं बोला मैंने, रामेना नहीं बोला, रामाभ्याम नहीं बोला, मैंने क्या बोला, रामम। ठीक है, तो रामम में क्या है, द्वितीय। तो रामम के साथ ही जो है प्रच्छ धातु लग रहा है। वैसे याच, याच यच्छति मतलब देना। वैसे कथ कहना, सा कथयति, सा किम कथयति तो द्वितीय विभक्ति ही होगी। सा किम कथयति, सा सुंदर वाक्यानि कथयति, है ना, सुंदरानि वाक्यानि कथयति। उसी तरह से नी का अर्थ होता है ले जाना। तो ये जो धातु रूप है इनके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति ही लगेगी, इनके साथ द्वितीय विभक्ति ही प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, और उसी तरह क्या है, और तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या है, ये कुछ उपपद हैं, जैसे सहा, जैसे सहा, तृतीय में है जैसे सहा साकम सार्धम। सहा साकम सार्धम विना हीन तथा अलम। अब विना जो है द्वितीय वालों के साथ भी लगती है और तृतीय वालों के साथ भी लगती है। द्वितीय विभक्ति वालों के साथ भी लगती है और तृतीय विभक्ति वालों के साथ भी लगती है। तो सहा साकम सार्धम विना हीन तथा अलम आदि के योग में लगती है। जैसे यहाँ लिखा है सहा साकम सार्धम, इन तीनों का अर्थ है साथ साथ। हम कहते हैं पुत्रः जनकेन साकम या सार्धम भ्रमति। पुत्र जनक, जनक कहते हैं पिता को, पिता के साथ घूमता है। भ्रमति मतलब हो गया घूमना, भ्रम धातु है ना, घूमता है। पुत्र पिता के साथ घूमता है। पुत्रः जनकेन साकम सार्धम भ्रमति, ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ हम जनकेन लिख रहे हैं, जनकम नहीं लिख रहे, जनकः नहीं लिख रहे, जनकेन लिख रहे हैं। तो जनकेन का बनता है तृतीय विभक्ति में बनता है, जैसे रामेन, वैसे जनकेन। इसी के साथ सहा लग रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। सहा जो है हम द्वितीय के साथ नहीं लगा रहे, हम प्रथमा के साथ नहीं लगा रहे। ये जो शब्द है ना जनकेन, ये है तृतीय विभक्ति का एक वचन, तो उसी के साथ लगा रहे हैं सहा, उसके साथ जुड़ता हुआ लगा रहे हैं। पुत्रा जनकेन सहा भ्रमति, या पुत्रा जनकेन साकम भ्रमति, या पुत्रा जनकेन सार्धम भ्रमति। तीनों में से कोई भी एक शब्दांश हम ले सकते हैं, मतलब एक ही है, साथ साथ। उस तरह से बिना, बगैर। सीता रामेन बिना वनम न गच्छति। पहले हमने पढ़ा सीता रामम बिना वनम न गच्छति, अब है सीता रामेन बिना वनम। तो ये जो बिना है ये द्वितीय में भी लगता है और तृतीय में भी लगता है।
वैसे हीन है, हीन का अर्थ होता है विदाउट, है ना। हीन का अर्थ हो गया रहित, किसी चीज के बिना, रहित, विदाउट। सा धनेन हीना अस्ति, वह धन के बिना है, धन से हीन है, धन से रहित है, मतलब वह विदाउट पैसे वाला है। सा धनेन हीना अस्ति, वह धन से हीन है, धन से रहित है, मतलब उसके पास धन नहीं है। हीन का अर्थ होता है जो चीज़ नहीं होने का मतलब बताता है, ऐसा शब्द हीना। वैसे अलम, अलम का अर्थ मत या बस। जैसे हम कहते हैं अलम कोलाहल लेना, मतलब शोर मत करो, शोर बस करो, आप शोर मत करो, इनफ। तो यह है अलम, अलम कोलाहल लेना। तो कोलाहल लेना में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। जैसे रामेना, धनेना, रामेना, आप देख रहे हैं यहाँ सारी क्या है? तृतीया विभक्ति है। तो ये जो शब्दांश हैं इनको उपपद कहते हैं। ये कौन कौन से शब्द हैं? जैसे हो गया सहा, साकम, सार्धम, बिना, हीन, अलम, इनके योग में क्या होते हैं? तृतीया विभक्ति होती है। तो बढ़ते हैं आगे, ये देखते हैं। ये है हमारे पास चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति के योग में, चतुर्थी देखो ये कुछ शब्द हैं जो चतुर्थी में ही यूज़ होते हैं। कौन कौन से? नमः। अभी हमने देखा कि नमः जो है द्वितीय में भी लगता है ना, लेकिन चतुर्थी में भी लगता है। जैसे हम घर में बोलते रहते हैं ओम शिवाय नमः, है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब शिवाय में कौन सी विभक्ति है? जैसे रामाय, तो कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी, ठीक है। तो रामाय, शिवाय, इनके साथ नमः इसलिए लगता है क्योंकि वह चतुर्थी विभक्ति है। तो ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि नमः कहाँ लगता है? हमेशा चतुर्थी विभक्ति में ही लगता है। वैसे एक शब्द है स्वस्ति, स्वस्ति शब्द भी, स्वस्ति शब्द मतलब स्वस्ति एक उपपद है, ये भी चतुर्थी के साथ ही लगता है। स्वाहा, ये भी चतुर्थी के साथ ही लगता है। जब हवन करते हैं पंडित लोग तो बोलते हैं ना स्वाहा स्वाहा, तो किसके साथ बोलते हैं? या तो बोलते होंगे ओम नमः शिवाय स्वाहा, ऐसे बोलते होंगे, ओम देव्यै स्वाहा, इस तरह से बोलते होंगे। वैसे ही अलम, अभी हमने देखा कि तृतीया विभक्ति में भी लगता है अलम, चतुर्थी में भी लगता है, मीनिंग सेम रहता है, बस, है ना, इनफ, अलम का ही मीनिंग रहता है, लेकिन चतुर्थी में भी लगता है, तृतीय में लगता है। वैसे ही रुच, रुच मतलब रोचते, मतलब लाइक करना किसी को, रुचि, इंटरेस्ट। जब रुच जो धातु है वो लगता है तब भी चतुर्थी विभक्ति होती है। उसको वो वाली चीज़ अच्छी लगती है, उसे वो वाली चीज़ अच्छा लगना, मतलब रुचि होना किसी चीज़ में, इंटरेस्ट होना, तो वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति ही लगी। वैसे ही क्रुद्ध के योग में भी चतुर्थी विभक्ति, जब क्रुद्ध, गुस्सा, गुस्से के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति लगी है। देखो आप इसके उदाहरण, जैसे नमः का है नमः शिवाय, यहाँ हम नमः शिवाय का हिंदी में क्या मीनिंग बोलेंगे? शिव को नमस्कार है, जैसे भगवान शिव के लिए नमस्कार है, ऐसा बोलेंगे। अब यहाँ को सेंस आ रही है, के लिए नहीं भी आती है, को भी आती है, दोनों आती हैं। शिव के लिए नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, जो भी हम बोल रहे हैं हिंदी में, लेकिन वहाँ विभक्ति कौन सी है शिवाय में? चतुर्थी, नमः इसलिए उसके साथ में लग रहा है। वैसे ही स्वस्ति का हिंदी में अर्थ होता है कल्याण हो, ठीक है। तो प्रजाभ्यः स्वस्ति मतलब प्रजा का कल्याण हो। अब यहाँ प्रजा का बोल रहे हैं हम, प्रजा के लिए नहीं बोल रहे, प्रजा के लिए कल्याण हो, तो प्रजा को कल्याण ये नहीं बोल रहे, हम का बोल रहे हैं। बस ये जो प्रजाभ्यः है ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, जैसे रामेभ्यः वैसे प्रजाभ्यः। अब यहाँ प्रजेभ्यः इसलिए नहीं है क्योंकि प्रजा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और जैसे सीताभ्यः होता है ना, सीताभ्यः, वैसे है प्रजाभ्यः। प्रजा शब्द है, प्रजा का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, क्योंकि यहाँ बहुत सारी प्रजा की बात हो रही है, तो प्रजा के लिए, प्रजा का कल्याण हो, ऐसा भाव है, प्रजाभ्यः स्वस्ति। उसी तरह से जब देवताओं को आहुति देते हैं, आहुति मतलब हवन हो रहा है तो उनके लिए कुछ देना, उसको कहते हैं आहुति। तो जब देवताओं को देते हैं तो कहते हैं अग्नये स्वाहा, है ना। स्वाहा को कहते हैं देवताओं की आहुति, जैसे अग्नि को दे रहे हैं तो अग्नये स्वाहा। अब अग्नये कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति, एक वचन है। अब ये अग्नये क्यों लिखा, अग्नाय क्यों नहीं लिखा? अग्नाय इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अग्नि शब्द जो है इकारांत शब्द है। जब अग्नि बोलते हैं, अग्नि ई आ रहा अंत में, तो अग्नि की चतुर्थी विभक्ति में बनता है अग्नय। वैसे अलम का सेम मीनिंग है, काफ़ी या पर्याप्त, है ना, इनफ। एतत् दुग्धम बालकाय अलम, मतलब ये दूध बच्चों के लिए पर्याप्त है, ये बच्चों के लिए काफ़ी है। उसी तरह से रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना,
मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। मह्यम मतलब मुझको। अब ये मह्यम कहाँ से आ गया? मह्यम आया चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, अस्मत् शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, मह्यम मोदकम रोचते। अब ये रोचते है तो इसलिए यहाँ पर मह्यम है। इसका अर्थ है मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। अब मुझे या मुझको या मेरे लिए, तीनों मीनिंग इसके आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ रोचते लगा हुआ है। रोचते क्या है? उपपद है। उस तरह से क्रुद्ध है, क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना, जिसको पिता पुत्राय क्रुध्यति। ठीक है, पिता पुत्र पर गुस्सा करता है, पिता पुत्र पर गुस्सा करता है। अब यहाँ पर भी आ रहा है, पुत्राय का अर्थ तो पुत्र के लिए होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर भी आ रहा है पिता पुत्र पर क्रुध्यति, पुत्र पर गुस्सा करता है। तो क्रुद्ध, रोच और अलम, उसके बाद स्वाहा, उसके बाद स्वस्ति और उसके बाद नमः, इन सब उपपदों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है हमेशा, ये याद रखना है। अब उसके बाद देखते हैं, ये आ गया हमारे पास पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति में ये जो शब्दांश है इनके योग में पंचमी विभक्ति कौन कौन से शब्दांश हैं? ऋते, बहिः, अनंतरम, पूर्वम, प्रवृत्ति और प्रा उपसर्ग प्लस भू धातु, इनके भी योग में और भी के योग में क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। क्या? ऋते, याद रखने वाली चीज़ है, ऋते, बहिः, अनंतरम, पूर्वम, प्रवृत्ति, प्रा प्लस भू के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ऋते का अर्थ होता है बिना, यहाँ बिना नहीं है, यहाँ ऋते शब्द है, बिना शब्द नहीं है। अर्थ उसका बिना है लेकिन शब्द उपपद कौन सा है? ऋते। तो विद्याया ऋते ना ज्ञानम, इसका मीनिंग है यही आ रहा है कि विद्या के बिना ज्ञान नहीं है, लेकिन बिना नहीं लिखेंगे हम, यहाँ ऋते लिखेंगे। अब ये विद्यायाः आ रहा है, जैसे सीतायाः पंचमी में आता है सीतायाः, वैसे ही विद्या एक स्त्रीलिंग शब्द है। विद्या बालन आपने सुना ही होगा, विद्या बालन एक फीमेल एक्ट्रेस है ना। तो विद्यायाः ऋते ना ज्ञानम, तो विद्या जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो पंचमी के साथ ही लगेगा ऋते, विद्यायाः ऋते ना ज्ञानम। उस तरह से बहि को कहते हैं बाहर। छात्रः कक्षायाः बहिः तिष्ठति, अब यहाँ कक्षायाः के साथ में बहि लगा तो कक्षायाः कौन सी विभक्ति है? जैसे सीतायाः पंचमी विभक्ति है, वैसे कक्षायाः भी क्या है? पंचमी विभक्ति। बहि लगा है इसके साथ, इसका अर्थ है छात्र कक्षा के बाहर खड़े हैं, तिष्ठति मतलब खड़े हैं, रुके हैं। उस तरह से अनंतरम, अनंतरम का अर्थ होता है के बाद, ठीक है, आफ्टर दैट। लिखा सायंकालात अनंतरम अंधकारः भवति, सायंकालात, अब यहाँ कालात आ रहा है जैसे रामात पंचमी विभक्ति, तो इसके बाद में लगा अनंतरम, है ना, सायंकालात अनंतरम। तो सायंकाल के बाद अंधकारः भवति, अंधकार होता है, अंधकार मतलब अंधेरा होता है, शाम के बाद अंधेरा होता है। उस तरह से पूर्वम, पूर्वम को कहते हैं पूर्व दिशा। नगराद पूर्वम नदी बहती, नगराद में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी विभक्ति एक वचन। तो पूर्वम किसके साथ लगा? पंचमी विभक्ति वाले शब्द के साथ ही लगा, नगराद पूर्वम नदी बहती। अब उसके बाद ऐसा है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, इसी तरह से आता है, वहाँ आएगा नगरात डैश नदी बहती, नगरात उभयता नदी बहती, नगरात पूर्वम नदी बहती, नगरात बही नदी बहती। बही नहीं, बही का तो हो जाएगा, बही वाला तो सही हो जाएगा। इस तरह से पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पूर्वम ऑप्शन भी होगा तो आपने पूर्वम लिखना है, या बही होगा तो बही लिखना है, क्योंकि नगरात के साथ हमेशा यही वाला उपपद लगेगा, ऐसा आपने याद करके ही जाना। पूर्वम लिखा है, पूर्वम का मतलब जितनी भी दिशाएं हैं, पूर्वम, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उन सब के साथ पंचमी विभक्ति लगेगी, दिशाओं के साथ पंचमी विभक्ति लगती है। ऐसे ही लिखा है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ से लेकर, सा शैशवात प्रवृत्ति चतुरा, मतलब वह बचपन से ही चतुर है, बचपन से ही चतुर है, से लेकर, है ना, सब बचपन से ही चतुर है। अब यहाँ प्रवृत्ति का अर्थ हो गया से, या से लेकर, सब बचपन से लेकर चतुर है। अब शैशवात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, जैसे रामात वैसे शैशवात। ऐसे ही प्रा प्लस भू, प्रा प्लस भू का अर्थ होता है पैदा होना,
प्र प्लस भू हो गया पैदा होना। गंगा हिमालयात प्रभवती, मतलब गंगा हिमालय से पैदा होती है। गंगा हिमालय से पैदा होती है, गंगा हिमालयात प्रभवती। अब हिमालयात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। अब प्रा प्लस भू से बना हुआ प्रभवती। प्रा उपसर्ग है, भू से बना हुआ भवती। भू का अर्थ होता होना, है ना, भू धातु। उस तरह से भी का अर्थ होता डरना, भी एक धातु है। बाला सिंगात विभेति, इसका अर्थ है बच्चा शेर से डरता है। डरने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। शेर से डरता है, सांप से डरता है तो सर्पात हो जाएगा, बाला सर्पात विभेति। लेकिन विभेति जब भी दिखेगा उससे पहले जो शब्दांश होगा वो पंचमी विभक्ति का ही होगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ निर्धारण। निर्धारण में होती है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, निर्धारण मतलब जब हम किसी की तुलना करते हैं, ठीक है, तुलना करना मतलब कंपैरिजन करना किसी का, ये बड़ा ये बड़ा, दोनों की हम तुलना कर रहे हैं। ये वाला छोटा है या वो वाला छोटा है, तो वहाँ तुलना कर रहे हैं। बहुतों में से एक को या अधिक बताना, जैसे रामा बालकेशु बालका नाम श्रेष्ठ, राम बालकों में बालकों का श्रेष्ठ है। जैसे तुलनात्मक वर्णन के कारण षष्ठी या सप्तमी विभक्ति दोनों होती हैं, षष्ठी भी होती है सप्तमी भी होती है। जैसे ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। पुस्तकम पटल से ऊपरी अस्ति, पुस्तक जो है वो पटल के ऊपर है। पटल किसको कहेंगे? पटल कहेंगे फट्टे को, या पटल कहेंगे शेल्फ को। पुस्तक शेल्फ के ऊपर है, ठीक है। पुस्तकम पटलस्य ऊपरी अस्ति। अब ये जो ऊपरी है ये किसके साथ लगा? पटलस्य। जैसे रामस्य होता है षष्ठी में, वैसे लिखा है यहाँ पटलस्य। ऊपरी जब भी लगेगा साथ में कौन सा शब्द होगा? षष्ठी विभक्ति का। वो पटलस्य भी हो सकता है, पटला नाम भी हो सकता है, रामा नाम भी हो सकता है, पटलयोः भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ऊपरी लगेगा किसके साथ? हमेशा षष्ठी विभक्ति के साथ। वैसे अधा, अधा का अर्थ था नीचे। भूमे अधः जलम अस्ति। अब यहाँ भूमे है, भूमे इसलिए है, भूमस्य इसलिए नहीं है क्योंकि भूमि शब्द इकारांत शब्द है, तो इकारांत शब्द का भूमे बन जाता है षष्ठी में। तो लिखा भूमे अधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे जल है। अधः का अर्थ था नीचे, भूमि के नीचे जल है। भूमे अधः जलम अस्ति। वैसे ही पृष्ठता, पृष्ठता होता पीछे से। तस्य पुत्र गृहस्य पृष्ठता अधावत, इसका अर्थ है उसका पुत्र घर के पीछे से दौड़ा, उसका पुत्र घर के पीछे से दौड़ा, पृष्ठता। अब हमने पहले पढ़ा था, कन्फ्यूज़न होती है यहाँ बच्चों को, पहले हमने पढ़ा था परितः उभयतः, परितः उभयतः अभितः, वहाँ द्वितीय विभक्ति थी। लेकिन पृष्ठतः पीछे से, इसके योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ गृहस्य लिखा है, जैसे रामस्य ऐसे गृहस्य। तस्य पुत्र गृहस्य पृष्ठतः अधावत, यहाँ गृहम नहीं होगा, गृहम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, गृहस्य ही लिखना है क्योंकि यहाँ पृष्ठता है। उस तरह से पुरता लिखा है, पुरता अर्थात सामने से, ठीक है। अब पुरता और परिता दो अलग अलग शब्द हैं। पुरता का अर्थ होता है सामने से, परिता का अर्थ होता है चारों तरफ। परिता के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, पुरता के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। पुरता तो सामने से। मम पुरता मा तिष्ठ, मतलब मेरे सामने मत खड़े हो, मेरे सामने मत खड़े हो। पश्चात का अर्थ होता है बाद में, पश्चात का अर्थ होता है बाद में। भोजनस्य पश्चात सा विश्रामं करोति, भोजन के बाद वह विश्राम करता है। अब यहाँ पश्चात लगा है तो पश्चात किसके साथ लगा है? भोजनस्य के साथ लगा हुआ, भोजनस्य। तो भोजनस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। जब भी आपको स्या कहीं दिखता है तो वो तो सिंपल है क्योंकि आपने राम शब्द पढ़ा है। उसी तरह से देखते हैं आगे। अब यह है सप्तमी। 7 विभक्तियाँ होती हैं, 7 उपपद विभक्तियाँ भी होती हैं सप्तमी। क्योंकि षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, षष्ठी को हमने इसलिए निर्धारण कहा। तो निर्धारण में क्या होता है कि वो सारे षष्ठी विभक्ति के साथ प्रयोग होते हैं, वो सारे उपपद। वैसे निपुण, कुशल, प्रवीण, विश्वास और स्नेह महत्वपूर्ण उपपद हैं। निपुण, कुशल, प्रवीण, विश्वास और स्नेह। निपुण होता है किसी में स्किल, कुशल भी स्किल्ड को ही बोलते हैं, प्रवीण भी स्किल्ड को ही बोलते हैं, मतलब एलिजिबल, एबल। विश्वास बिलीव को कहते हैं और स्नेह लव को कहते हैं ना। ये सारे शब्दों के योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे निपुण, निपुण को चतुर भी कहते हैं। सा अध्ययने निपुणा अस्ति, वह
अध्ययने मतलब पढ़ाई में निपुण है, पढ़ाई में स्किल्ड है, एबल है, योग्य है या चतुर है, एक ही बात है। जैसे रामे होता है वैसे अध्ययने सप्तमी विभक्ति, चतुरा लगा साथ में, निपुणा लगा हुआ साथ में, ठीक है। वैसे कुशल, कुशल का अर्थ भी चतुर होता है, प्रवीण भी होता है। जैसे अर्जुना युद्धे कुशला आसीत, अर्जुन युद्ध में कुशल था। अब युद्धे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। जैसे रामे वैसे युद्धे। वैसे प्रवीणा, प्रवीणा का अर्थ होता है होशियार। रमेशा वीणा वादने प्रवीणा, रमेश जो है वीणा वादन में प्रवीण है, ठीक है, वीणा बजाने में प्रवीण है। तो जैसे रामे वैसे वीणा वादने। वैसे वी प्लस श्वस, वी उपसर्ग है और श्वस क्या है? श्वस क्रिया है। वी उपसर्ग श्वस क्रिया, विश्वास हो गया विश्वास करना। गुरु शिष्य विश्वसिति, गुरु शिष्य में विश्वास करता है। अब शिष्य में कौन सी विभक्ति है? जैसे राम है वैसे शिष्य, शिष्य में सप्तमी विभक्ति एक वचन। गुरु शिष्य विश्वसिति, गुरु शिष्य में विश्वसिति विश्वास करता है। वैसे स्नेह, स्नेह का अर्थ स्नेह करना। पुत्रे स्नेहयति, माता पिता पुत्रे स्नेहयति, ठीक है। स्नेह तो स्नेह करना, पुत्रे स्नेहयति मतलब पुत्र में स्नेह रखती है। कौन? माता। पिता पुत्रे स्नेहयति, जब पिता पुत्र में स्नेह रखता है, ठीक है। स्नेह करना, स्नेह मतलब प्रेम करना, लव करना, प्यार करना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पुत्रे स्नेहयति माता मतलब माँ पुत्र से प्यार करती है। वैसे ही पिता पुत्र से प्यार करता है। अब यहाँ पुत्र में नहीं हो रहा, हम पुत्र से बोल रहे हैं हिंदी में, लेकिन स्नेहयति जो है हमेशा सप्तमी विभक्ति वाले शब्द के साथ ही लगेगा। जैसे यहाँ पुत्र के साथ लगा, यहाँ भी पुत्र के साथ ही लगा, ठीक। अब यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनको देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है प्रति शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी होती है? द्वितीय। उसी तरह से मह्यम भ्रमणम रोचते, तो यहाँ जो मह्यम शब्द है ये इसकी कौन सी विभक्ति, कौन सी वचन है? अस्मद शब्द रूप है। अस्मद और युष्मद शब्द रूप अलग होते हैं सबसे, ठीक है। अस्मद और युष्मद शब्द सबसे अलग होते हैं, अस्मद और युष्मद शब्द रूप। तो अस्मद और युष्मद शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है मह्यम, ठीक है। तो उत्तर है चतुर्थी एक वचन। उसी तरह से कुछ और प्रश्न हैं जो इसी तरह से प्रश्न आते हैं एग्जाम में भी, तो उनकी प्रैक्टिस करो। जैसे प्रकोष्ठे प्रदत्त शब्द से समुचित रूपेण रिक्तस्थानं पूरयेत्। पुत्रा डैश सह गच्छति, जनका होगा, जनकस्य होगा, जनकेन होगा या जनकम होगा। पुत्र डैश सह गच्छति, सह के योग में कौन सा लगता है? जनकेन। पुत्र जनकेन सह गच्छति, जनकेन आया, क्योंकि सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। सह, जब भी सह दिखे तो तृतीया ही लगानी है और कुछ नहीं लगाना वहाँ पर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखो लिखा है रेखांकित पदे का विभक्ति किम च वचनम। रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? रेखांकित वर्ड है धनात्, धनात् में कौन सी विभक्ति है ये बताना आपने। और साथ में लगा हुआ है रिते। जब रिते लगता है, आपको रिते का पता है तो आपको पता ही होगा, रिते लगता है हमेशा पंचमी में, तो पंचमी विभक्ति एक वचन धनात्, तो पंचमी विभक्ति एक वचन हो गया। उसी तरह से ये है हमारे पास उचित पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्, या उससे पहले विना शब्द के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तृतीया होती है, षष्ठी होती है, चतुर्थी होती है, सप्तमी होती है। तो होती है तृतीया। द्वितीया भी होती है और तृतीया भी होती है, दोनों होती हैं। उस तरह से सैनिका डैश रक्षन्ति, इस तरह से प्रश्न आता है एग्जाम में। अब रक्ष के योग में कौन सी होती है हमेशा विभक्ति? तो चतुर्थी होती है, सामने पढ़ा था। तो इसमें चतुर्थी वाला शब्द कौन सा है? चतुर्थी वाला तो है नहीं है कुछ, तो उत्तर है देशम। तो अर्थात देश, रक्ष के योग में द्वितीय भी होती है शायद, तो इसलिए देशम हो गया। और अंत में है सा डैश काना, वह डैश से काना है। किससे काना है? जब भी कोई शरीर में कोई मतलब दोष होता है, शरीर सही नहीं होता इंसान का,
वो काना है, बहरा है, अंधा है ना, कैसा भी है, तो उसके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ सह अगर हम लिखेंगे नेत्राः काना, आँखों, बहुत सारी आँखें काना, नेत्राभ्याम दोनों आँखों से काना, नेत्रेना एक आँख से काना, नेत्राः आँख काना, तो इन सब में जो सही ऑप्शन है वो है ख, नेत्राभ्याम, क्योंकि आँखें जो हैं वो दो होती हैं, है ना, तो नेत्राभ्याम काना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा उपपद विभक्ति।